Hello students, in last lecture we discussed about the functions or process of marketing management, and in this lecture we are discussing about the importance of marketing management. We can divide it into different parts. It means we can divide the importance of marketing management in different parts, like for the businessman, for the customers, for the society and for the nation. Okay, so number one, importance for businessman or enterprise. In modern economy, the consumer has become a central focus of business world. All business functions more around the consumer or customers. It means we can say, firstly we have to think about the satisfaction of the customer. It means we can say the business world is revolving around the customer, है ना. एक तरह से business एक मतलब customer के चारों तरफ ही घूम रहा है. So importance for businessman, it means marketing management किस तरह से इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए. मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है एक बिजनेसमैन को. सो नंबर वन, मेंटेनेंस एग्जिस्टेंस इन कंपटीशन. इट मीन्स बिजनेसमैन हैज़ टू फेस द कंपटीशन, एंड फॉर द स्टेबिलिटी इन द मार्केट और फॉर फेस द कंपटीशन ही हैज़ टू टेक हेल्प फ्रॉम द मार्केटिंग मैनेजमेंट. Without marketing management, he is not able to face the competition in the market. मतलब अगर marketing management ना हो तो एक प्रोड्यूसर और एक बिजनेसमैन जो होता है वो कभी भी कंपटीशन को इजीली फेस नहीं कर सकता, है ना. इट मीन्स वी कैन फेस द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट अपना फंक्शंस, अपना जो भी उनका काम है अच्छे से कर रहा है तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द बिजनेसमैन. तो ये बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड होता है. ओके, सो in order to protect a firm from external influences, a foolproof strategy is essential, है ना. मतलब एक तरह से एक बिजनेस को अगर हमें फुल प्रूफ करना है, मतलब उसको हमें सेफ रखना है, तो उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है. एंड हु इज़ गोइंग टू मेक दैट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? ओनली द मार्केटिंग मैनेजमेंट. मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाता है जिससे हम अपने बिजनेस को सेफ गार्ड में रखकर चल सकते हैं. Then number two, basis of planning and decision making. It means for run the organization we have to make some plan, and we can make that plan easily because of the marketing management. Because marketing management is doing the work of analysis of market. हमने फंक्शन में पढ़ा था कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम होता है मार्केट की रिसर्च करना, उसको एनालाइज करना, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन और द बिजनेसमैन कैन मेक द प्लान फॉर द फ्यूचर. वो बहुत इजीली फ्यूचर के लिए प्लान बना सकता है, एंड ही कैन ही कैन डू द डिसीजन मेकिंग. मतलब वो उसको जो भी डिसीजन लेना है उस डिसीजन मेकिंग में मार्केटिंग मैनेजमेंट उसके लिए बहुत ही हेल्पिंग हैंड होता है. बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट बिजनेसमैन कैन मेक अ डिसीजन मेकिंग वेरी इजीली. वो किसी भी चीज़ में अगर उसको डिसीजन लेना है तो वो उसको बहुत इजीली ले सकता है. मार्केटिंग आर हेल्पफुल फॉर बिजनेस प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. ओके, मतलब प्लान करने के लिए और किसी भी डिसीजन को लेने के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट उसको क्या करता है? हेल्प करता है. किसको? बिजनेसमैन को. देन नंबर थ्री, मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मिनिमम कॉस्ट, है ना. इट मीन्स बिजनेसमैन कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एट अ मिनिमम कॉस्ट. वो प्रोडक्ट को कम से कम कॉस्ट में बना सकता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मिनिमम कॉस्ट. मतलब जितना भी उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है अपने प्रोडक्ट को, उसको भी वो कम से कम खर्चे में कर सकता है. और वो कब कर सकता है? इफ देयर इज अ मार्केटिंग मैनेजमेंट. लाइक वी कैन से बिकॉज प्रोडक्शन इज टेकन अकॉर्डिंग टू कस्टमर वांट्स, टेस्ट एंड नीड्स. हम जानते हैं कि वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एज पर द वांट्स एंड नीड्स ऑफ द कस्टमर which reduces the cost, है ना. It means if the sale increases, production increases, and if the production increases, it reduces the cost of production. देखिए, जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना ही क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. मतलब सेल को इंक्रीज करने के लिए या डिमांड को इंक्रीज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? मार्केटिंग मैनेजमेंट की. और मार्केटिंग मैनेजमेंट अगर अपने वर्क को बहुत अच्छे से कर रहा है तो सेल इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, और ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा उतना ही प्रॉफिट क्या होता है? मैक्सिमम होता जाता है. ओके, सो इट इज बेनिफिशियल फॉर द बिजनेसमैन. देन नंबर फोर, इंक्रीज इन प्रॉफिट, है ना. मैंने अभी आपको बताया इफ द डिमांड इंक्रीजेज,
सेल इंक्रीजेज, प्रोडक्शन इंक्रीजेज, cost of production decreases, automatically it increases the profit of the businessman. तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है बिजनेसमैन का. देन सॉरी, गुड्स आर प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एट मिनिमम कॉस्ट. प्रोडक्शन की भी कॉस्ट कम होती जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कम होती जाती है. एनकरेजेस न्यू गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, their production and opportunity to make all things into new. Because of marketing management or because of increasing in demand, we can make some changes in the existing product. It means we are creating something new for our customer. हम अपने कस्टमर के लिए कुछ नई चीज़ें बनाते हैं और ऑटोमेटिकली इसका सारा मतलब इसका सारा इफेक्ट किस पे होता है, हमारे सेल पे होता है. मतलब हमारी सेल क्या होती जाती है, उससे बढ़ती जाती है. Then number 5 is success in international trade, है ना. Because of marketing management we can get the opportunity to sell our product in international market. हम अपनी मार्केटिंग मैनेजमेंट से इतनी अच्छी पब्लिसिटी या सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं ना. इट मीन्स वी कैन गेट द अपॉर्चुनिटी टू सेल अवर प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट. इट मीन्स वी कैन मेक अ प्लेस फॉर अवर बिजनेस इन इंटरनेशनल मार्केट. हमारी एक जगह बनती है इंटरनेशनल मार्केट में एंड दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. ये किससे पॉसिबल होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में. वाई? क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट एक तरह से एनालाइज करता है मार्केट को और वो ये बताता है कि इस मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट को बहुत इजीली सेल कर सकते हैं. मतलब इंटरनेशनल मार्केट में भी वी कैन क्रिएट द डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट. हम अपने प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट कर सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. Then number 6, easy to get middleman, है ना. Because of marketing management we can easily get the middleman. मतलब middleman मैंने आपको बताया था, जितने भी होलसेलर्स हैं, एजेंट्स हैं, रिटेलर्स हैं, इन तक हम इजीली पहुंच सकते हैं बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू सेल अवर प्रोडक्ट इन द मार्केट. इसी की वजह से हम अपने प्रोडक्ट को बहुत इजीली मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं. Then number 7, formation of goodwill. It means if demand increases, sale increases, cost of production decreases, profit increases, and because of all this we can increase our goodwill in the market. जब जब हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, कहीं ना कहीं मार्केट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हमारी फर्म की, हमारे प्रोडक्ट की गुडविल क्या होगी, इंक्रीज होगी. देन आफ्टर number 8, development and expansion of firm. If we increases our profit, we can develop our business. हमारा प्रॉफिट जितना बढ़ेगा उतना ही हमारे बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं. इट मीन्स वी कैन से बिकॉज ऑफ प्रॉफिट वी कैन एक्सपांड, वी कैन डेवलप आवर बिजनेस एंड बिकॉज ऑफ दिस वी कैन अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. हमारा बिजनेस जितना बढ़ता जाएगा हमारा प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ता जाएगा. देन नंबर 9, हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन. बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट वी कैन डू कम्युनिकेशन विद द आउटसाइडर एंड इनसाइडर. मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज कम्युनिकेट बोथ वे, दोनों तरफ से. इट मीन्स ही इज डूइंग कम्युनिकेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज डूइंग कम्युनिकेशन विद द आउटसाइडर एज वेल एज विद द इनसाइडर. दोनों के साथ वो कम्युनिकेट करता है एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द बिजनेसमैन. तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, फ्रूटफुल होता है. जैसे because it helps the firm and society in exchange of information between them. Because of marketing management we can provide that particular information to the organization and provide the information to the customer also. Customer से सारी information collect करके प्रोड्यूसर तक पहुंचाना, प्रोड्यूसर्स की सारी चीज़ें कस्टमर तक पहुंचाना, ये काम कौन करता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट. सो वी कैन से बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट देयर इज अ बेटर कम्युनिकेशन विद द आउटसाइडर एंड इनसाइडर. देन नंबर 10, synonym for business. Marketing management is like a synonym for business. Without marketing management we cannot run our business, we cannot run our organization very well because consumer has become central point of business. हम जानते हैं कि कस्टमर एक तरह से क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है. इफ देयर इज नो कस्टमर देयर इज नो बिजनेस. अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, अगर कस्टमर्स नहीं है तो हमारा प्रोडक्ट ना तो हम बनाएंगे और ना उसको बेच पाएंगे. ओके, सो ऑल बिजनेस कंपनीज मूव अराउंड द कस्टमर और कंज्यूमर्स. देयरफॉर मार्केटिंग हैज बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बिजनेस. इसलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन कहा गया है बिजनेस का. P.J. Decker wrote, any company organization wherein marketing function is either absent or occurs casually is not a business. मतलब जिस बिजनेस में मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं है, if the marketing management is not in existence in any business,
वी कैन नॉट सी दैट बिजनेस एज अ बिजनेस. वो बिजनेस एक तरह से बिजनेस नहीं हो सकता है ना, हम उसको एक बिजनेस की तरह से नहीं दे सकते. देन नंबर 11, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. It means we can say marketing management provides the information about the customer to the producer. वो ये बताता है कि what are the demand and what are the wants and needs of the customer, and according to that marketing management design and develop the product, है ना. एक तरह से प्रोड्यूसर वही चीज़ बनाता है, बिजनेसमैन वही चीज़ बनाता है जिसकी मार्केट में डिमांड है या जिसकी कस्टमर को क्या है, नीड है, ज़रूरत है ना. सो वी कैन से इनडायरेक्टली वी आर प्लेइंग अ रोल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं बिकॉज वी आर सेटिस्फाइड द कस्टमर. हम एक तरह से अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं और इनडायरेक्टली हम एक तरह से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्ले कर रहे हैं, हम एक रोल प्ले कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का. एंड वी कैन से लाइक अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल बिकॉज ऑफ बिजनेस. हम ये जानते हैं कि अगर बिजनेस नहीं हो तो देर इज नो यूज ऑफ रिसोर्सेज. In India there are so many resources are available and because of the business they are utilizing. अगर हम ये बोलते हैं कि इतनी नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो एक तरह से क्या है, वो वेस्ट हो जाएंगी, है ना. और बिजनेस की वजह से वो सारी नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं. तो एक तरह से हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे हैं. यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, लोगों के पास बहुत पैसा है ना. हम जैसे बोलते हैं कि अगर पैसा तिजोरी में पड़ा है तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है, इट इज़ वेस्ट, है ना. क्योंकि तिजोरी में पड़ा हुआ पैसा कभी भी बढ़ता नहीं है ना. लेकिन अगर हम उसको यूटिलाइज करते हैं, हम उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उस पैसे को क्या कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं. उस पैसे का यूज़ करके हम एक तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हैं लोगों को. हम नए नए प्रोडक्ट बना रहे हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत ही यूजफुल है. प्लस एनकरेज ऑफ हेल्दी कंपटीशन, मतलब एक तरह से हम क्या कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट वी आर फेसिंग अ हेल्दी कंपटीशन. जहाँ पर मार्केटिंग मैनेजमेंट है वहाँ पे एक तरह से हेल्दी कंपटीशन होता है और हेल्दी कंपटीशन की वजह से वी कैन सर्वाइव, वी कैन रन आवर बिजनेस वेरी इजीली, है ना. सो वी कैन से बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री. हम अपनी कंट्री की जो रिसोर्सेज है उनको यूज़ कर रहे हैं, जो कैपिटल है उनको यूज़ किया जा रहा है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या होती हैं, इंक्रीज होती रहती है. ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंस फॉर बिजनेसमैन. नंबर सेकंड इज इम्पोर्टेंस फॉर कस्टमर और कंज्यूमर, है ना. मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से कस्टमर के लिए क्या होता है, बेनिफिशियरी होता है. जैसे नंबर 1, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स. In effective marketing management, customers' needs, taste and desire have an important place, है ना. Because marketing management एक तरह से क्या analysis करता है कि what are the demand, what are the taste, what are the needs, what are the wants of the customer, and he has to make that particular product according to the wish of the customer. जो भी इच्छाएं होती है कस्टमर की उसको एक तरह से वो कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में. कौन? मार्केटिंग मैनेजमेंट. सो वी कैन से मार्केटिंग मैनेजमेंट इज गोइंग टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर. तो ये इंपॉर्टेंस है एक तरह से कस्टमर के लिए कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से उनकी जो भी वांट्स है, उनकी जो भी डिमांड है वो क्या होती है, फुलफिल होती है. देन नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट्स, है ना. मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से एक हेल्दी कंपटीशन होता है मार्केट में और उस हेल्दी कंपटीशन का डायरेक्टली बेनिफिट किसको मिलता है, कस्टमर को. कैसे? If there are different types of products are available in the market and they are doing competition with each other, एक दूसरे से उनकी competition होती है and for that they are producing a good quality product. उस कंपटीशन को फेस करने के लिए एक तरह से वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं और उस क्वालिटी प्रोडक्ट का सीधा सीधा फायदा किसको मिलता है, कस्टमर को मिलता है ना. सो वी कैन से इनडायरेक्टली मार्केटिंग मैनेजमेंट इज प्लेइंग द रोल टू प्रोवाइड द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर. कस्टमर को एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचाना, ये भी एक तरह का काम जो है वो कौन कर रहा है, आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस फॉर द कस्टमर बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है जो कस्टमर को क्या होता है, मिलता है. देन नंबर 3, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इन प्रॉपर टाइम, है ना. बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट देर इज अ प्रॉपर बैलेंस इन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. एक प्रॉपर बैलेंस जो होना चाहिए, एक स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए डिमांड एंड सप्लाई में, वो बनी हुई रहती है और उसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर को उसका बहुत बेनिफिट मिलता है. इट मीन्स द कस्टमर कैन गेट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट व्हेन एवर ही नीड्स. उसको जब भी ज़रूरत है वो प्रोडक्ट उसको इजीली अवेलेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. देन नंबर 4, proper use of money. Because of marketing management there is a utilization of
मनी ऑफ द कस्टमर, मतलब कस्टमर का जो भी पैसा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। आज एज ए कस्टमर मैं हूँ, इफ आई एम गेटिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इन अ चीपर रेट, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी, है ना, एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से ही मुझे कम रेट में अच्छी चीज़ मिल रही है, और इस तरह से मेरी जो भी पैसा है, मेरा जो मनी है, उसका प्रॉपर यूज़ हो रहा है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। लाइक वी कैन से customer on comparative study of colors, shape, size, quality. It means because of marketing management I can compare the quality, the size, the shape and the color of that particular product. मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से ही मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ कि मैं जो भी प्रोडक्ट खरीद रही हूँ या जो प्रोडक्ट दूसरा मार्केट में अवेलेबल है, दोनों का कंपैरिजन मैं बहुत इजीली कर सकती हूँ, और एक तरह से जो बेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो कम रेट में, चीप रेट में मुझे मिलेगा, उसको मैं क्या करूँगी, परचेज करूँगी, है ना। तो बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट आई कैन कंपेयर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसको मैं कंपेयर करती हूँ, और मुझे जो सही लगता है, जो चीपर रेट में मुझे गुड क्वालिटी मिल रही है, उसी प्रोडक्ट को मैं क्या करती हूँ, खरीदती हूँ। इट मीन्स आई एम डूइंग अ प्रॉपर यूज ऑफ माई मनी, मेरा जो भी पैसा है उसका मैं प्रॉपर यूज कर सकती हूँ। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस फॉर कस्टमर। देन नंबर 5, लेजर एंड कंफर्ट, है ना। लेजर एंड कंफर्ट, इट मीन्स लेजर का मतलब होता है कि हमारे ऐशो आराम की चीज़ें, कंफर्ट मतलब हमारे लिए जो बहुत इजी कन्वीनियंट हो। सो वी कैन से as a result of today's efficient marketing system, every individual or consumer is enjoying maximum goods of comfort, entertainment, facility and luxury like cooler, oven, video game, liquid clears and electronic goods, है ना। because of these products I can live very easily, है ना। मैं बहुत enjoy कर रही हूँ अपनी लाइफ को बहुत easily spend कर रही हूँ because of these things। जहाँ पर भी लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ जहाँ पर भी कन्वीनियंट कंफर्ट प्रोडक्ट्स मुझे मिल रहे हैं। पहले के ज़माने में पंखे नहीं होते थे, कूलर नहीं होता था, एसी नहीं होता था, है ना। तो इट वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर द कस्टमर, उनको मतलब बहुत अनकम्फर्टेबल होता था, उनको गर्मी में सोना पड़ता था। देर वर नो एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं थे, तो सारा काम उनको हाथ से करना पड़ता था। बट नाउ डेज वी हैविंग सो मैनी आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सारी चीज़ें हमें कंफर्ट की लग्जरियस प्रोडक्ट्स जो है ऑल आर अवेलेबल इन द मार्केट, एंड वी कैन से बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट वी आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स। कैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट एनालाइज करता है मार्केट को, और ये देखता है कि कस्टमर की क्या क्या डिमांड है, और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। तो वी कैन से बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और कंफर्ट आइटम्स, और इससे हमारी लाइफ क्या हो गई, बहुत ईजी हो गई है। देन नंबर 6, नोइंग मार्केट इंफॉर्मेशन, है ना। because of marketing management we can get information about the market, about the product, about the new product, about the existing product। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें सिर्फ मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से मिलती है। लाइक वी कैन से प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, की प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, अवेलेबिलिटी प्लेस, हमें ये कहाँ पर मिल सकता है, हाउ टू यूज़, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, न्यू कमोडिटीज़ एंड देयर कंजम्पशन, कोई न्यू कमोडिटीज़ मार्केट में आई है वो, उसको हम कंज्यूम कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड अवेलेबल अल्टरनेटिव गुड्स, या उसके लिए अल्टरनेटिव गुड्स और कौन कौन से अवेलेबल हैं मार्केट में, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू मिलती है। तो ये हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। देन नंबर 7, इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड। मैंने आपको बताया बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट देयर आर सो मेनी लग्जरियस गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट, और ये हमारी लिविंग स्टैंडर्ड को कहीं ना कहीं क्या करता है, इंक्रीज करता है। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, हायर क्वालिटी का होता है। लाइक वी कैन से पीपल नीड्स, टेस्ट एंड वांट्स आर सेटिस्फाइड, हमारी जो भी वांट्स है वो सेटिस्फाइड हो रही है। यूजफुल लेजर एंड कंफर्ट गुड्स, इट मीन्स वी आर यूजिंग द कंफर्ट गुड्स, वी आर गेटिंग द एंटरटेनमेंट गुड्स, क्रिएशन ऑफ डिमांड फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोडक्ट्स। एक तरह से मार्केटिंग मैनेजमेंट न्यू प्रोडक्ट्स को भी मतलब क्रिएट करता है, न्यू प्रोडक्ट्स की डिमांड को क्रिएट करता है। प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर कंबाइंड अकॉर्डिंग टू सोशल वैल्यूज, स्टैंडर्ड एंड नीड्स, मतलब जो सोशल वैल्यूज है, जो भी नीड्स है कस्टमर की, इन सबको एक्चुअली कंबाइंड करके एक प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करवाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। Then number 8 is increase in knowledge. Because of marketing management we having the knowledge about the product, about the new product, about the existing product, है ना। मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से ही हमें एक तरह से हमारा जो नॉलेज है वो इंक्रीज होता है, हमें नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। लाइक वी कैन से
knowledge of customers with the help of advertisement, sales art, publicity, public relation and sales promotion. And these are the things by which we can get the information about the product. चाहे वो सेल्स प्रमोशन हो, सेल्समैनशिप हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो पब्लिसिटी हो, all these things are we can say giving the information about the product. हमें प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि और बताते हैं कि ये चीज़ हमें कहाँ पर अवेलेबल होगी, हाउ टू यूज़ दिस प्रोडक्ट, हम उसको कैसे यूज़ करें, कहाँ पर हमें ये चीज़ मिल सकती है, नेम ऑफ गुड्स, उसी गुड्स का नाम पता चलता है, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी पता चलती है. तो ये सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं हमें बहुत बार ये सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू क्या होती है, सॉल्व होती हैं. देन नंबर 9, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. एक तरह से मार्केटिंग मैनेजमेंट इज डूइंग the work of satisfaction of customer, मतलब they are fulfilling the satisfaction of customer. Like we can say marketing gives satisfaction to customers because he available desired products at right time on right price and at right place, है ना. मतलब सही जगह पर सही चीज़ सही प्राइस में अवेलेबल होती है कस्टमर को बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. देन नंबर 10, बेनिफिट ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज, है ना. हमने अभी फंक्शंस में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि आफ्टर सेल सर्विस जो होती है कस्टमर को प्रोडक्ट देने के बाद, मतलब प्रोडक्ट बेचने के बाद कस्टमर को हमें कौन कौन से आफ्टर सेल सर्विस देनी, लाइक इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग, रिमूवल ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर्स, या जो भी उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराना. ये सारे काम भी कौन करता है, एक तरह से मार्केटिंग मैनेजमेंट करता है. इट मीन्स वी कैन से इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर बाय गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर कि हमने जो चीज़ खरीदी है उसके बाद में हमको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेगी या हम किस तरह से अपनी कंप्लेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं बाय द मार्केटिंग मैनेजमेंट. सो दीज आर द इम्पोर्टेंस फॉर कस्टमर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. देन नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस फॉर सोसाइटी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एक तरह से सोसाइटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है. इन विच नंबर 1, अवेलेबल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन रिडक्शन प्राइसेस, है ना. बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कस्टमर गेट दैट प्रोडक्ट इन अ चीपर रेट, मतलब कम प्राइस पे उसको प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे हैं एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी. तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो चीपर रेट में कस्टमर को अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहा है और ये कहीं ना कहीं क्या होता है हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियरी होता है. देन नंबर 2, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू सोशल वैल्यूज, है ना. बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट देयर इज अ हेल्दी कंपटीशन इन द मार्केट. मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन होता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सोशल वैल्यूज भी रहती हैं. द मॉडर्न और न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग based on customer satisfaction. It means they are thinking about the customer satisfaction. They are not concentrating or they are not giving attention only on the profit maximization, but they are concentrating on the customer satisfaction कि किस तरह से हम अपने कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं. Marketing management functions and activities have brought tremendous change in living style. Because of marketing management, we are getting so many new types of luxury goods or comfort goods by which we can increase our standard of living. Then number 3, increase in employment opportunities. Because of marketing management, there are so many increases in the employment opportunity. बहुत सारी employment opportunities बढ़ी हैं because so many persons नीड्स इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी है. वी कैन से सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेज एंड ऑर्गेनाइजेशन सच एज होलसेलर्स, रिटेलर्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, फाइनेंस, इंश्योरेंस, distribution, advertisement, sales promotion, packing and market research, etc. All these functions are included in the marketing मैनेजमेंट. हमें पता है ये सारी चीज़ें किस में आती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में. और इन सारे फंक्शंस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है और ऑटोमेटिकली ये सारे फंक्शंस जब एक मार्केटिंग मैनेजमेंट करता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है. देन नंबर 4, फ्री फ्रॉम बैड कस्टम्स एंड एविल्स. हमारे समाज में जो भी बैड कस्टम्स हैं, मतलब जो हम बोलते हैं ना बुरे ट्रेडिशंस जो हैं या एविल्स जो हैं, मतलब हम जिसको बोलते हैं कि राक्षस, बुरे दैत्य जो है, वो सारे भी क्या होते हैं, रिमूव होते हैं. लाइक एडल्ट्रेशन, मतलब किसी भी चीज़ में मिलावट करना.
ब्लैक मार्केटिंग काला बाजारी, होर्डिंग्स, अंडर वेटिंग एक्सेट्रा। अंडर वेटिंग का मतलब होता है जैसे सपोज 1 kg मेजरमेंट है तो उसकी जगह 900 ग्राम्स ही देना है ना, तो उसको बोला जाता है अंडर वेटिंग, जिसमें क्या होता है कि कस्टमर को कम तोल के दिया जाता है सामान। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जिसमें गलत तरीके से प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, मिसलीड किया जाता है कस्टमर को। तो ये सारी चीज़ें भी जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू क्या होती है, रिमूव होती है। सो वी कैन से मार्केटिंग मैनेजमेंट रिमूव्स द बैड ट्रेडिशन एंड कस्टमर, है ना, जो भी बैड कस्टम्स हैं या जो भी एविल्स हैं उनको रिमूव करने का काम मार्केटिंग मैनेजमेंट करता है। देन नंबर 5 इज इंक्रीज इन परचेसिंग पावर, बिकॉज ऑफ लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीजिंग पावर, इंक्रीजिंग मतलब परचेसिंग पावर जो है कस्टमर की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि जब हमें लगता है कि कम रेट में भी हमें ये मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल है तो हम उसको खरीदते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, बिकॉज ऑफ चीपर प्राइसेस, कम प्राइसेस है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। वी कैन से लाइक places different goods of customers. As a result, customers have more opportunities to select among the products. It means there are different types of products are available in the market and we can easily purchase that product whatever we want. हमें जो भी चीज़ जैसी भी चाहिए हम बहुत easily ले सकते हैं because of marketing management. Hence purchasing power of society increases. It means in cheaper rate if we are purchase that quality product, it increases the purchasing power of the customer. तो कहीं ना कहीं कस्टमर की purchasing power क्या होती है, increase होती है. Then number 4 is importance for nation. These are similar to the importance for society. जैसे हमने अभी पढ़ा था importance for society, it is similar like that. Nation के लिए same thing is here. Number 1, proper use of national resources. Because of marketing management or because of business we can say we are utilizing the resources of our country. हमारी कंट्री की जो भी रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है और कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल होता है हमारी कंट्री के लिए एज वेल एज हमारे सोसाइटी के लिए, ना. जैसे हम पढ़ रहे हैं कि इंपॉर्टेंस फॉर नेशन, तो नेशन की जो भी रिसोर्सेज हैं अगर हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर आवर नेशन, है ना. बिकॉज ऑफ दैट रिसोर्सेज वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड वी कैन इंक्रीज आवर इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी क्या होती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है. देन वी कैन से बिकॉज देर इज अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल जैसे लोगों के पास पैसा है तो उसका भी एक तरह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द बिजनेस की वजह से हम पैसे को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और वो पैसा आगे से आगे क्या होता है, बढ़ता है और ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी को भी क्या करता है, ऑटोमेटिकली डेवलप करता है. तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कौन, सोसाइटी, पर्सन्स, लोग, है ना. तो जो लोग हैं दे आर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. कैपिटल आर यूटिलाइज बिकॉज ऑफ बिजनेस. नेचुरल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज ओनली बिकॉज ऑफ यूजिंग बाय द बिजनेसमैन उनको यूज़ कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे नेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब नेशन के लिए ये सारी चीज़ें बेनिफिशियरी होती हैं. देन नंबर 2, इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन. देखिए जितना हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, जितना हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतना ही क्या होता जाएगा, हमारा नेशनल प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, ना. नेशनल प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी उतनी क्या होती जाएगी, डेवलप होती जाएगी आगे से आगे. देन नंबर 3, प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस स्लम. बिजनेस स्लम मतलब बिजनेस की जो बुराइयां हैं उससे भी प्रोटेक्शन मिलता है. लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग सोसाइटी अगेंस्ट प्रॉब्लम्स लाइक, मतलब सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है, ब्लैकनेस है मतलब कि ब्लैक मार्केटिंग है, ग्रेट लॉस है, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से रिमूव होती है. लाइक अ पीरियड ऑफ डिप्रेशन एंड लो प्राइसेस इज़ वेरी हार्मफुल टू द नेशन. आपने पढ़ा ही होगा डिप्रेशन, इट मीन्स देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइसेस या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द मनी. जब भी पैसे की वैल्यू कम होती जाती है इट इज़ अ डिप्रेशन पीरियड फॉर द नेशन. और इन सारी चीज़ों से बचाव सिक्योरिटी कौन देता है हमें, मार्केटिंग मैनेजमेंट. अ साउंड मार्केटिंग सिस्टम कैन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट बिजनेस स्लम्स. मतलब हम जो बोलते हैं कि बिजनेस में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उससे भी एक तरह से प्रोटेक्शन देता है हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट. इफ देयर इज अ स्टेबिलिटी इन द डिमांड एंड सप्लाई तो ऑटोमेटिकली बिजनेस स्लम से भी हमें क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है. लाइक बाय डिस्कवरिंग न्यू मार्केट, मतलब जहाँ पर भी हमें लगता है कि बिजनेस स्लो डाउन हो रहा है तो न्यू मार्केट सर्च करना. बैलेंसिंग इन डिमांड एंड सप्लाई, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी जितनी भी कॉस्ट हम
स्पेंड कर रहे हैं उसको कम करना। मॉडिफिकेशन एंड अल्ट्रेशन इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट में इफ देर इज अ दे नीड एनी अल्ट्रेशन, इट मीन्स इफ देर इज अ चेंजेस इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब अगर कस्टमर की प्रोडक्ट की डिमांड में कोई चेंज हो रहा है तो उस प्रोडक्ट को हम एडल्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने कस्टमर को वो चेंज प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएं ताकि वो उससे क्या हो सके, सेटिस्फाइड हो सके। Making it customer oriented, it means we have to make our business customer oriented, it means we have to give proper attention to our customer, sorry, एंड इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे इम्प्रूवमेंट करना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना ताकि जो कस्टमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके। देन नंबर 4 इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, है ना, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्शन और बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग न्यू मार्केट इन द इंटरनेशनल मार्केट वी कैन इंक्रीज द profit of the business, we can increase the economic development of our country। जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारी कंट्री की इकोनॉमी उतनी डेवलप होगी, जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतनी फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ आएगी और कहीं ना कहीं हमारे नेशन का डेवलपमेंट होगा। लाइक वी कैन से subsequently by reducing production and distribution cost and improvement of quality, मतलब कॉस्ट ऑफ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज करके अगर हम क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, इट स्टैब्लिशेस प्रोडक्ट्स इनटू एक्सपोर्ट मार्केट, इट मीन्स वी कैन इंक्रीज द डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट। मतलब लेसर कॉस्ट में अगर हम अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या होती है, बढ़ती है। इन दिस वे मार्केटिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारे यहाँ पर बढ़ती जाएगी इफ़ वी आर इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट। जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना ही फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज हमारे इंडिया में क्या होता है, बढ़ता है। देन नंबर 5 डेवलपमेंट ऑफ सब्सिडरी एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, है ना, इट मीन्स हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे सोसाइटी, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं सोसाइटी के वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में क्या है, इन्वॉल्व हैं या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से, अगर हम उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर नेशन, हमारे कंट्री के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। लाइक वी कैन से it enables in development of various subsidiary industries like input industry and agro based processing industry, है ना, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी सब्सिडरी इंडस्ट्रीज हैं अगर हम उनको भी डेवलप करते हैं तो ये हमारी कंट्री के लिए, हमारे नेशन के लिए क्या होता है, बहुत एडवांटेजेस होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस नेशंस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टेक प्लेस, है ना, मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो मतलब इंटीग्रेशन होना चाहिए, जो कंट्री का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो बहुत अच्छे से होता है इफ़ वी आर इंक्रीजिंग, इफ़ वी आर डेवलपिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज वेल एज द सब्सिडरी प्रोडक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल products। Okay, then number 6 is government revenue, this is the last importance for the nation। Like government revenue increases with the effective system of marketing, it means if the marketing management is effective it increases the revenue of the government। government की जो income है वो increase होती है because of perfect marketing management। this is because marketing function includes creation of increased demand for goods and services। मार्केटिंग मैनेजमेंट से जो है प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, उसकी सप्लाई बराबर होती है और कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो सेल बढ़ती है, सेल बढ़ती है तो गवर्नमेंट रेवेन्यू भी क्या होती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है ना। गवर्नमेंट का रेवेन्यू इट मीन्स क्या है, वॉट एवर टैक्स वी आर गोइंग टू पे, है ना, हम जो भी टैक्स पे करते हैं, हम अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके ऊपर भी हमें टैक्स पे करना होता है, वो टैक्स ही एक तरह से क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू होता है। तो जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ही गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी क्या होती जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने की वजह से जो नेशन है उसकी भी इकोनॉमी क्या होती है, डेवलप होती रहती है। सो these are the importance of marketing management for the different parts of the different parts like business, for businessman, for customer, for society and for the nation। So we completed this chapter now and in next lecture we will start our new chapter। Okay, thank you।